हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद तद्दू के एक झांसी में स्थित बहुत बड़ी प्रतिमा के पास, जिस पे चढ़ने के लिए ही आपको फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 200-250 सीढ़ी चढ़कर आपको तद्दू के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। सिपरी पहाड़ियों के बीच ये प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर आज हम पहुँचे तो आर्मी के हेलीकॉप्टर भी उस प्रतिमा का चारों ओर मंडरा रहे थे। बहुत अच्छा दृश्य था। उसके चक्कर में हम चढ़ते चले गए। देखिए, इतने ऊंचे तक एकदम से पहुंच गए, जबकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सांस का तो बुरा ही हाल है। ये हमारे मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति बहुत ऊंची और बहुत खूबसूरत। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रदीप जैन द्वारा के प्रयासों से ये मूर्तियाँ लगाई गई। मेरे साथी सोना जहाँ पर ऊपर पहुँच चुका है, हम भी पहुँचे। तो ये झांसी का दृश्य मैं आपको बताऊं कि झांसी इतना सुंदर शहर है। यहाँ पर स्वच्छता मेन है, मतलब चारों तरफ लाइटें, साफ़ सुथरी रोडें, चौड़ी चौड़ी रोडें, जहाँ पर घूमने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यूपी के पता नहीं कितने शहर में रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा लगा। और ये देखिए रेलवे ट्रैक दिल्ली झांसी और दिल्ली लखनऊ का, जिसमें से ट्रेन से भी गुजरते हुए यात्रियों के लिए ये हमारी स्टैचू दिखाई देती है और उनके लिए एक देखने का वो प्रयास करता है। और इस प्रतिमा से थोड़ा सा ही ऊपर पर एक चट्टानें हैं, सिपरी हिल्स, जिस पे चढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पहाड़ों पे आपको चढ़ कर ही चढ़ना है। देखिए नीचे की खाई, और इधर से किनारे से ही चढ़ के हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जो फिट ना हो वो तो कोशिश ना ही करे तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक बस ज़रा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं पहुँच चुका हूँ सबसे ऊपर हाइट पे। सिम्बा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ऊपर से देखने में पूरा नीचे झांसी दिखाई दे रहा है। मेरे साथी इसको कवर करते हुए सोना, यहीं पर उसका घर भी है। और अब सबसे कठिन रास्ता जो उतरना, जितना मुश्किल चढ़ना था उससे कई गुना मुझे लग रहा है उतरना है, क्योंकि इसमें सीधे नीचे खाई दिखाई देती है। और जब नीचे खाई दिख रही हो तो उतरना में साइकोलॉजिकली भी इतना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी हमने निर्णय लिया, मैं आगे चलता हूँ, सोना ज़रा फ़ोटो खींचेगा। तो अब मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे उतरना है, नीचे कितनी खाई है। हम कोई माउंटेनियर या वो तो नहीं है कि जो कहीं पे भी एकदम से चढ़ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर इन पहाड़ों पे बोतल मोबाइल पकड़ ले भैया कि टूट ना जाए। अब इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से नीचे उतरना है, जहाँ पर हमारी मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति लगी है। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पीछे अपना कैमरामैन, ये देखिए बिल्कुल खड़ी नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। हिम्मत और फिटनेस दोनों की ही इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। फिटनेस भी हो और भैया मैं तो बैठ के निकल लिया, क्योंकि उसी में भलाई है। मन तो कर रहा था उल्टा होकर उतरे, लेकिन नहीं है, ऐसे ही सही है। और देखिए नीचे आपको गहराई दिखाई दे रही होगी, तो पीछे से आवाज़ लगा रहा कि यमराज दिखाई दे रहे होंगे। और ये थोड़ा फोकस भी कर रहा है, क्योंकि वो भी खुद भी धीरे धीरे उतर रहा है और फ़ोटो बना रहा है। अगर यहाँ से सरक गए तो सीधे झांसी अपना बिना स्टेयर्स के पहुँच जाएंगे। ये जो सामने आपको छज्जा सा दिख रहा है, ये विश्रामालय है। यहाँ पर जाकर आराम कर सकते हैं। और पूरी खड़ी पहाड़ी पे उतरने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे अब मैं लगभग आ गया। ये आगे थोड़ा खतरा दिखाई दिया, जब पास आ जा रहे हैं तो खतरा दिख रहा है, फिर भी उतरना तो है ही। धीरे करके भगवान नीचे पहुँचे हैं जल्दी। ये मैंने बैठ के ही उतरने का विचार बना लिया, बैठ के ही उतर लो, क्योंकि अगर एक जरा सा पैर स्लिप हुआ तो नीचे पहुँचेगा। सोना का फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहा है ऊपर से। और ये देखिए मैं तो लगभग नीचे आ गया। एक पहाड़ चट्टान और है, इधर
ये प्रतिमा दिखाई दे रही है जहाँ से हम आए थे पहले, और अब यहीं से जाके उस सीढ़ी को पूरा करना होगा हमको। ये देखिए, कोई भी झांसी जाए तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि इस प्रतिमा तक तो ज़रूर ही आए, क्योंकि ये हमारे देश की शान थे जिन्होंने कितनी बार ओलंपिक में इनकी वजह से हॉकी की टीम को गोल्ड प्राप्त हुआ है, और जिसका हम गर्व से आज भी जिक्र करते हैं। देखिए साहब, मैं तो पहुंच गया अपने, थोड़ी देर सांसें लूँगा, इतना सोना उतर के आएगा, है ना। तो मेजर ध्यानचंद की याद में ये प्रतिमा और इसके साथ बिताए हुए मेरे कुछ पल, उनके सिक को छूते हुए एक गर्व सा महसूस हो रहा है कि दादा तूने कमाल कर दिया था। और यहीं से हमने झांसी देखते हुए अब नीचे स्टेयर्स पे उतरना है। ये याद हमेशा साथ बनी रहेगी। धन्यवाद।